नॉर्वे दुनिया का वो देश है जिसे आजादी के मामले में नंबर 1 माना जा रहा है और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने सवाल पूछने की कोशिश भी कर ली, लेकिन मोदी बिना जवाब दिए आगे भी बढ़ गए। नॉर्वे में एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ इतना पूछ लिया कि वो दुनिया के सबसे फ्री प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, लेकिन सवाल सुनते ही मोदी बिना रुके वहां से निकल गए। अब इस वीडियो को लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी इसको लेकर तंज कस रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर भारत का मीडिया भी सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया पत्रकारिता कम और सरकार की चापलूसी ज्यादा करता है। असल सवाल यही है कि आखिर नरेंद्र मोदी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आए हैं, दुनिया भर में अपनी छवि एक मजबूत नेता की बनाते हैं, लेकिन जब बात बिना तय सवाल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की आती है तो वो हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी ने बहुत कम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पत्रकार सीधे और कठिन सवाल पूछ सके। ज्यादातर इंटरव्यू पहले से तय माहौल में होते हैं जहां मुश्किल सवाल लगभग दिखाई नहीं देते और सवाल अगर पूछ लिए भी जाते हैं तो वो ऐसे पूछे जाते हैं, आम काट कर खाते हैं या फिर चूस कर खाते हैं। ऐसा क्या आप दवाइयां लेते हैं, टॉनिक लेते हैं जिसकी वजह से आप दिन भर इतना इतना काम कर पाते हैं? ये हमारे पत्रकारों के सवाल हैं। और सिर्फ पत्रकार नहीं, अभिनेता भी इंटरव्यू कर लेते हैं नरेंद्र मोदी का। अब वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे लोगों को, देश की जनता को कुछ लेना देना ही नहीं है। असल में नॉर्वे के पत्रकार हेले लिंग ने जो सवाल पूछा वो सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि भारत की प्रेस की हालात पर भी टिप्पणी थी। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में पहले नंबर पर है। वहां पत्रकार प्रधानमंत्री से बेधड़क सवाल पूछते हैं, सरकार से डरकर नहीं बल्कि जनता के लिए सवाल किए जाते हैं। वही भारत 157वें नंबर पे है। ये रैंकिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भारत में आज हालात ये हो चुकी है कि टीवी चैनलों पर सरकार से सवाल कम और विपक्ष पर हमला ज्यादा दिखाई देता है। बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, किसानों के मुद्दे, चीन सीमा विवाद या अडानी जैसे मुद्दों पर सीधे सवाल पूछने वाले पत्रकार कम दिखाई देते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार का प्रोपेगेंडा चलाने में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी को डर किस बात का है? अगर वो इतने लोकप्रिय नेता हैं, अगर जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो फिर खुले सवाल से परेशानी क्यों? क्या ये डर है कि कोई विदेशी पत्रकार अडानी पर सवाल ना पूछ ले? क्या डर ये है कि लोकतंत्र और प्रेस के आजादी पर सवाल हो जाए? या फिर डर ये है कि बिना स्क्रिप्ट के जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है? लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, पत्रकार का काम ही सरकार से सवाल पूछना होता है। लेकिन भारत में अब सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ट्रोल किया जाता है, देश विरोधी कह दिया जाता है या उन पर दबाव बना दिया जाता है। यही वजह है कि मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में नेता प्रेस के सामने बैठते हैं, कठिन सवालों के जवाब देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद और मीडिया दोनों के सामने जवाबदेह होते हैं। लेकिन भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह से भाषण दिखाई देते हैं। सवालों से दूरी और इमेज मैनेजमेंट ज्यादा यहाँ पर नजर आती है भारत के अंदर। नॉर्वे के उस पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उसने भारत में मीडिया और लोकतंत्र दोनों पर बहस छेड़ दी है। क्या भारत की मीडिया सच में आजाद है? क्या पत्रकार खुलकर सवाल पूछ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का प्रधानमंत्री जनता के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से मजबूत भी नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। लेकिन ये तैयारी नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से जो वहां की पत्रकार हैं उनको ये बोलना पड़ा। सीधे तौर पर उन्होंने क्या बोला हमें आपको बता देते हैं। उन्होंने ये बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप सवालों के जवाब उस प्रेस के क्यों नहीं दे रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री है, सबसे ज्यादा उसको आजादी मिली हुई है।
और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, काफी विपक्ष के नेता हो या फिर यूजर्स हो, वो अपनी राय दे रहे हैं। और इसी बीच अब राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आ चुका है। वो लिखते हैं नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को लेकर कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब डरने के लिए बहुत कुछ होता है। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री का कुछ सवालों से घबराकर जाते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी को वहां पर खड़े होकर सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूं जहां पर लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूं, मैं सवालों से नहीं डरता। कम से कम भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो नॉर्वे में कर लेते, उस देश में कर लेते जहां की मीडिया सबसे ज्यादा आजाद है। वहां पर भी नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। जिस तरह से हेले लिंग ने, जो नॉर्वे के पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल पूछे और सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिले। उसको लेकर उन्होंने खुद उस वीडियो को साझा किया है अपने ट्विटर पर और साथ में ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग him to. Norway has the number 1 spot on the World Press Freedom Index. India is at 157, competing with Palestine, Emirates and Cuba. It is our job to question the power we cooperate with. उन्होंने सिर्फ नॉर्वे की तारीफें नहीं की, उन्होंने ये भी बता दिया भारत की मीडिया का कितना बुरा हाल है। उन्होंने ये भी बता दिया कि भारत की मीडिया में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया पत्रकारों का क्या काम होता है, सरकार से सवाल पूछना, सरकार क्या कर रही है उस पर सवाल पूछना, देश के अंदर क्या हो रहा है उस पर भी सवाल पूछना। उनके एक छोटे से ट्वीट ने सारी चीजों को बयां कर दिया कि नॉर्वे में पत्रकार सवाल करते हैं उस सरकार से जो चुनी हुई है, लेकिन भारत का स्थान 157वां है। सोचिए, फिलिस्तीन जहां पर इतना बुरा हाल है, नेतन्याहू के हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन जहां पर मानवाधिकार जो है वो संकट में है, उनके साथ खड़ा है भारत। क्यूबा उसके साथ खड़ा है, फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसके साथ खड़ा है। और नॉर्वे सबसे टॉप पर है, पहले नंबर पे है। और वहां की पत्रकार ये भारतीयों को बता रही है, भारत की मीडिया को बता रही है, भारत के प्रधानमंत्री को बता रही है कि हमारी प्रेस फ्रीडम जो है वो पहले नंबर पे है और आप 157वें नंबर पे हो और पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता सुप्रीत शर्मा ने भी कई ट्वीट किए हैं, जिसमें से वो एक में लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच रैंक्स 157 ऑन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रनिंग अवे फ्रॉम अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट इन नॉर्वे which ranks number 1 on the press freedom index. How much more can he embarrass India? ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कितना सवालों से भागी। इसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया, साथ में एक वीडियो भी साझा की अपनी, जिसमें वो लिखती हैं एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग लिया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पे कोई सवाल ना पूछ ले। सोचिए अगर देश का मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर देता तो मोदी जी क्या हालत होती। लेकिन यहाँ मीडिया नहीं चरण चुंबक है, यहाँ के मीडिया को सवाल करना शुरू करना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि देश लोकतंत्र है और लोगों की आवाज यहाँ पे सुनी जानी चाहिए। लेकिन शायद हमारी मीडिया 2014 के बाद वो हिम्मत जो थी वो खो बैठा है और उनमें अब सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।